जय हिंद, जय भारत साथियों। आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं राजनीति में आने के खतरों के बारे में। बहुत बार मैंने बात की है राजनीति में ना आने में क्या खतरे हैं, क्या चुनौतियां हैं, नहीं आएंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा, क्यों आपको आना चाहिए। आज मैं आने के खतरों के बारे में बताना चाहता हूं। इन खतरों को मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि ये खतरे आपको जब राजनीति में आ रहे हैं तो ये झेलने पड़ेंगे। अगर आप मेंटली प्रिपेयर होंगे तो आसान हो जाएगा, नहीं मेंटली प्रिपेयर होंगे तो आपको जब वो खतरे सामने आएंगे तो आपको अजीब लगेगा, फ्रस्ट्रेशन होगी और हो सकता है आप राजनीति से बाहर निकल जाए कहते हुए कि राजनीति खराब है, राजनीति मेरे लिए नहीं बनी है, और शायद जीवन भर राजनीति के शिकार बने रहे। पहला खतरा, सबसे बड़ा खतरा जो आने वाला है, आपके अपनी इमेज पर आने वाला है। जी हाँ, आपने जितनी भी इमेज बनाई ना, जो भी काम करके बनाई, वो सारी की सारी जो इमेज है वो दांव पर रहेगी, क्योंकि आप राजनीति में आने वाले हैं। अभी आज भी मैं एक साथी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा सर मैं सबकी आंखों का तारा था, मैं सबका बहुत पसंदीदा व्यक्ति था, मैं गवर्नमेंट जॉब में था, अच्छी पोजीशन पे था, सबकी मदद करना, सबकी सेवा करना। जैसे ही मैंने तय किया मैं राजनीति में आने वाला हूं, मैं सबकी आंखों में चढ़ने लगा, सबकी आंखों में चुभने लगा, लोग मेरा विरोध करने लगे। बिना ये जाने बिना ये समझे मैं किस पार्टी में जाने वाला हूं, किस संगठन में जाने वाला हूं, मेरी विचारधारा क्या है, मैं क्या करने वाला हूं, उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने जितने मैंने सारे काम किए थे, जितने मेरे परिवार में अच्छे काम किए थे, उन सब पर लालसा लगाना शुरू कर दिया। मतलबी है, लालची है, दोगला है, हमें तो पहले ही पता था, ये राजनीति के लिए सब कर रहा था, मेरा जितना अच्छा किया वो सब खराब हो गया। कहते मेरे माता पिता ने तो यहां तक कहा कि हमें राजनीति में, बेटा तुम्हें राजनीति में नहीं जाना चाहिए, तुम्हारे कारण तो हमारी भी बदनामी हो रही है, लोग हमें भी खराब कह रहे हैं। और ये मैं को डरा नहीं रहा, मैं सच्चाई बता रहा हूं, ये खतरा है, स्वीकार कर लो इसको। क्यों? सच्चाई बताऊं क्या ऐसा क्यों हो रहा है। मान लीजिए आप राजनीति में आ रहे हैं तो आप किसी की तो कुर्सी छीनने वाले हैं ना। अब कुर्सियां तो लिमिटेड है, वो गेम देखिए ना जिसमें म्यूजिकल चेयर होता है। अब 10 चेयर होती हैं और 11 लोग उसमें बैठने की जद्दोजहद कर रहे होते हैं। अब एक व्यक्ति को कुर्सी नहीं मिलेगी, यानी किसी की कुर्सी छिनने वाली है। अब आप आ गए फील्ड में, ऑलरेडी सबकी अपनी अपनी कुर्सियां सेट थी, उनकी चुनौतियां थी, उनका विरोधी था, उनका सत्ता पक्ष विपक्ष था, सब चल रहा था। अचानक आपने आकर के खेल बिगाड़ दिया। अब क्या हो गया? अब पहले ही कुर्सी वहां तो लिमिटेड होती है, वहां 10 कुर्सी नहीं होती है, विधानसभा में एक ही कुर्सी, एक विधानसभा को लेकर, लोकसभा में एक कुर्सी, पार्षद को एक कुर्सी। अभी एक के 10 दावेदार थे, अभी 11वां आ गया। पहले तो 10 से बढ़ना था, अब 11 से। और अच्छा, अगर आप मजबूत नहीं है, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, सामाजिक रूप से मजबूत नहीं है, मानसिक रूप से मजबूत नहीं है, आप मजबूत दावेदार नहीं है किसी भी स्तर पर, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर चिंता मत करिए, फिर आपकी कोई इमेज खराब नहीं होने वाली, कोई आप पर लाल छल नहीं लगाने वाला, कोई आरोप नहीं लगाया, कोई आपके खिलाफ कुछ बोलेगा नहीं, किसी को फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप रेस में नहीं है। गलती से अगर आप दमदार हुए, गलती से अगर आप में थोड़ा आर्थिक रूप से संपन्नता हुई, गलती से अगर आप मानसिक रूप से मजबूत हुए, गलती से अगर आप सामाजिक रूप से अपने संगठन बनाने की क्षमता रखने वाले हुए, यानी आपके अंदर अगर काबिलियत हुई, तो यकीन मानिए बहुत तेजी से आपके दुश्मन बनेंगे। और वैसे इसकी चिंता भी नहीं करनी चाहिए। चाहने वाले भले कम हो, लेकिन नफरत करने वाले बढ़ते रहने चाहिए। इसका मतलब है कि आप में काबिलियत है, क्योंकि नफरत भी उसी से की जाएगी जिसमें काबिलियत है। और मैं तो अक्सर बोलता हूं, अगर कोई आपको आपका विरोध करता मिले तो लिख कर दे सकता हूं, उसका स्तर आपसे नीचा होगा। आपसे बड़े स्तर का व्यक्ति कभी आपका विरोध करता नहीं मिलेगा। तो ये तो बात साबित हो गई कि अगर वो आपका विरोध कर रहे हैं तो वो आपके निचले स्तर के हैं, या वो मानते हैं कि आपका स्तर उनसे ज्यादा का है। लेकिन ये होगा, ये खतरा वास्तविक है। अपनी इमेज की अगर बहुत ज्यादा चिंता है, अपने परिवार की इमेज की बहुत ज्यादा चिंता है, अपनी नाम खराब होने की बहुत डर है, तो बेहतर होगा राजनीति में ना आए, क्योंकि ये वास्तविक खतरा है। ये मैं कोई डराने के लिए नहीं कह रहा, ये वास्तविक खतरा है। आपकी जाति पर, आपके धर्म पर, आपके नाम पर, आपके परिवार पर, आपके रिश्तेदारों पर हर तरह के आरोप लगेंगे। मैंने किताब लिखी ना, राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है, उसमें पढ़िएगा। मैंने उसमें बताया राजनेता का पारिवारिक जीवन कैसा है, मैंने बताया उसमें राजनेता का सामाजिक जीवन कैसा है, उसका व्यापारिक जीवन कैसा है। और ऑनलाइन मिल जाएगी, हमारी वेबसाइट है www.iplindia.org, वहां पर आप ऑडियो बुक ले लो, वहीं पर मिल जाएगी, वहीं पर सुन लो आराम से, पता चल जाएगा। 4-5 घंटे में ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चुनौतियां आने वाली हैं। ये वो खतरे हैं जो वास्तविक हैं। आपको इन खतरों के लिए खुद को तैयार रखना पड़ेगा। और मैं क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर किसी रास्ते पता हो रोड बन रही है, गड्ढे हैं, समस्या आने वाली है, यूटर नहीं है, और रुकने की कहीं व्यवस्था नहीं है, वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है 100 किलोमीटर तक, तो आप पहले से प्रिपेयर होकर के जाते ना, पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, वॉशरूम नहीं मिलेगा, खाने की व्यवस्था नहीं होगी, पानी की बोतल रख लें। मैं वही बता रहा हूँ, ये चुनौतियां आने वाली हैं, ये खतरे आने वाले हैं। एक और बड़ा खतरा, बड़ा तो नहीं मतलब इसी स्तर का खतरा, वो क्या आने वाला है?
जगह जगह कदम कदम पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया जाएगा या आपका पैसा खर्च होने वाला है। स्वीकार कर लीजिए इस बात को, क्योंकि वर्तमान राजनीति में खासकर से बड़े स्तर की सांसद विधायक स्तर की राजनीति में इतना खर्चीलापन आ गया है, इतना पैसा लगने लगा है कि मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। कभी सुनने में आता था कि 5 करोड़ रुपए अगर कोई व्यक्ति लगा दे विधायक के चुनाव में तो बहुत बड़ा अमाउंट माना जाता था। अभी नॉर्मल हो गया, मतलब 15-15, 20-20 करोड़ रुपए नॉर्मली लोग चुनाव में विधायक के लगा रहे हैं। तो मैं बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि सांसद के चुनाव में लोग कितना पैसा लगा रहे होंगे। और ग्राम प्रधान में आप में से बहुत सारे लोग तो ग्राम प्रधान के स्तर का चुनाव देख रहे हैं ना, 20-20, 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए तो ग्राम प्रधान के चुनाव में खर्च कर रहे हैं लोग। तो सोचिए सांसद विधायक में उससे 5-10 गुना ना हो तो फिर फायदा क्या, इतने बड़े स्तर का चुनाव है। और क्योंकि हर कदम पे पैसा लगेगा तो पार्टी में भी पैसा चाहिए, टिकट के लिए भी पैसा चाहिए, पेज बनाने के लिए पैसा चाहिए, लोगों को साथ रखने के लिए पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी के लिए पैसा चाहिए, पीए चाहिए, पैसा चाहिए, ऑफिस के लिए पैसा चाहिए, आपके अपने खर्चे के लिए पैसा चाहिए, आपके प्रचार प्रसार के लिए पैसा चाहिए, आपकी टीम के लिए पैसा चाहिए, आपकी इमेज बनाने के लिए पैसा चाहिए, मीडिया को पैसा चाहिए, आपके सोशल मीडिया को पैसा चाहिए, आपके जितने संसाधन है उनको पैसा चाहिए, प्रचार के 75 तरीके उनको पैसा चाहिए। पैसा पानी की तरह बहेगा। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ऐसे लोग होने चाहिए जिनके पास पैसा हो, जो आप पर दांव खेलने को तैयार हो। तो आप कहते हो मेरे पास अपना पैसा भी नहीं है और मेरे पास लोग भी नहीं है, तो ये बहुत बड़ा खतरा है। अब क्या होगा, कदम कदम पर आप फ्रस्ट्रेटेड होने शुरू हो जाएंगे, मन में आइडियाज होंगे, रणनीति आएगी, पैसे की कमी कारण रुक जाएगी। और मैंने जैसा बार बार कहा, लोग पैसे की कमी कारण नहीं रुक रहे होते, ना तो उनके पास खुद पैसा है और ना उनके पास ऐसे लोग हैं जो उन पर दाव खेल दें। अगर आपके पास पैसा नहीं काम चल सकता है, लेकिन आपके पास ऐसे लोग तो होने चाहिए जो आपके ऊपर दाव खेलें। अब समस्या है, आप कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है और मेरे पास ऐसे लोग भी नहीं है जो मुझ पर दाव खेल लें। अब ये गंभीर समस्या है। तो क्या करिए, आपने जीवन में क्या कमाया, अपने आप से पहले सवाल करिए। आप कहते हैं मैं जीवन में पैसा नहीं कमा पाया, ठीक है, मैं मान लेता हूं बहुत सारे लोग हैं जो पैसा नहीं कमाते, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। पैसा नहीं कमाया तो लोग कमाए होंगे। आप कहते नहीं, ना तो मैंने पैसा कमाया ना ही मैंने लोग कमाए, तो क्या झक मारी पूरे जीवन भर, क्या करा है, घास खोदते रहे हो पूरे जीवन भर, करे क्या है। आप कहते हो मेरे पास समय नहीं है, हाँ समय नहीं है मान सकता हूं, क्योंकि आप पैसे गिनने में बिजी हो, नोट गिनने में बिजी हो। आप कहते नहीं पैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, अब समय भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, लोग भी नहीं है, जीवन में करा क्या। हाँ तुमसे कह रहा हूं भैया, क्या करा जीवन में, अगर ये सवाल कर रहे हो कि मेरे पास ना पैसा है ना मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मुझ पर दाव खेल दें। या तो पैसा कमाओ या ऐसे लोग कमाओ, और ना पैसा कमा पा रहे ना लोग कमा पा रहे तो आईने में जाओ, शीशे में देखो जरा अपने आप को, और वो शीशे में व्यक्ति दिख रहा हो ना उसको दो चार जरा अपने अपने स्टैंडर्ड से अपने हिसाब से जरा उसको समझा देना, जैसे आप दूसरे को समझाते हो। पता तो चले उसको कि ये हवाई सपने हवाई के लिए बनाने में और वास्तविकता में कितना अंतर है। सच्चाई ये है कि या तो पैसा कमाइए या लोग कमाइए, कोई तो ऐसा व्यक्ति हो, कुछ तो ऐसे लोग हो जो आपके ऊपर दाव खेलने को तैयार हो जाए, जो हर तरह हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहने को तैयार हो जाए। कम दें ज्यादा दें वो अलग बात है, लेकिन कोई तो ऐसा व्यक्ति हो, कोई तो ऐसा घर हो जहां पर जरूरत पड़ने पर हम जा सकें। अगर आपने एक भी व्यक्ति या कुछ भी ऐसे लोग नहीं कमा पाए तो जीवन में वाकई यकीन मानिए आपने कुछ कमाया नहीं, क्योंकि ना पैसा कमा पाए ना आप लोग कमा पाए। ये बड़ा खतरा है। आने वाले समय में हर कदम पर पैसा खर्च होने वाला है, बशर्ते कि आपके पास कोई बड़ा संगठन हो, जो संगठन आपको सपोर्ट करने को तैयार हो। मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आप जानते हैं देश के बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जिन्होंने चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री तक बना दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं थे, संगठन के पास संसाधन थे, वो संगठन के लिए एसेट थे। और कब बना दिया? जब 30, 35, 40 वर्ष तक उस व्यक्ति ने पूरा डेडिकेटेड होकर के संगठन के लिए काम किया, विचारधारा से बिल्कुल भी हटा नहीं, डिगा नहीं। तो अगर ऐसा कोई संगठन आपके साथ है, जो संगठन आपके साथ खड़े होने को तैयार है किसी भी परिस्थिति में, तो भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये बड़ा खतरा है, एक और बड़ा खतरा जिसकी तैयारी करनी पड़ेगी। राजनीति में आ रहे हैं तो इस खतरे के लिए तैयार रहिए। क्या खतरा? आपके अपने लोग जो आपके साथ हैं उनसे भी आपको लड़ना पड़ेगा। खासकर से जब आप पार्टी पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो इसमें क्या गुटबाजी रहती है। अब आप किस गुट के व्यक्ति हो यह भी फर्क पड़ता है, किस पार्टी को, ये नहीं एक ही पार्टी में 4 गुट हैं। अब 4 में से अगर आप ऐसे गुट में घुस गए जो गुट कमजोर है, तो आपकी मेहनत, आपके एफर्ट, आपके संसाधन, आपका पैसा, सब कुछ जितना मर्जी लगा दो, सब बेकार ही होने वाला है। आप कहेंगे मैं विरोधी से तो लड़ने को तैयार हूं, लेकिन अपने संगठन अपनी पार्टी में कैसे लड़ूं? हाँ, उसके लिए भी रूट में बनाना पड़ेगा, उसके लिए बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। इस तरह से बाईपास करना पड़ेगा कि उनसे नाराजगी भी ना हो और वो आपके रास्ते में रोड़े ना अटकाएं। वैसे अक्सर ऐसा होता है, हर पार्टी में गुट होते हैं। कई तो पार्टी के शीर्ष नेता ही जानबूझ करके चाहते हैं पार्टी में गुटबाजी रहे। आपस में गुट में अगर कंपटीशन पॉजिटिव रहेगा तो पार्टी संगठन आगे बढ़ेगा, लेकिन अक्सर ऐसा हो नहीं पाता। गुटबाजी जब शुरू हो जाती है तो पॉजिटिव होने की बजाय नेगेटिव कंपटीशन ज्यादा शुरू हो जाता है, एक दूसरे की टांगे खींचना, एक दूसरे के खिलाफ काम करना, ये सब शुरू हो जाता है।
तो अब कौन सा गुट ज्वाइन करना चाहिए, गुटबाजी से कैसे बचा जाए, उसके लिए जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बट ये बड़ा खतरा है, खासकर से तब जब आप पार्टी पॉलिटिक्स करते हैं और जब आप संगठन में पॉलिटिक्स करेंगे, किसी भी संगठन में जाएंगे, आपके आने से पहले भी कुछ लोग संगठन में रहे होंगे, तो वहां पर ये चुनौती तो आएगी ही कि आपके लिए कुर्सी क्यों दी जाए, आपको सम्मान क्यों मिले, उतना ही सम्मान क्यों मिले जितना आप डिजर्व करते हैं, आपको वो सारी चीजें क्यों दी जाए, वो सारी सुविधाएं क्यों दी जाए, आप तो नए हैं। तो वहां पर आपको बहुत सारी चीजों को इग्नोर भी करना पड़ेगा, बहुत सारे नए रास्ते बनाने पड़ेंगे, जैसे मैंने कहा बाईपास रूट निकालना पड़ेगा कि इन लोगों से बिना टकराव हुए ही आप बाहर बाहर ही अपनी राजनीति को स्थापित कर पाए, अपने आप को स्थापित कर पाए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता कैसे लोगों को अपने साथ जोड़ना है, सभी सारे गुट वाले लोग आपका समर्थन कैसे करने लग जाए, वो जानना, वो सीखना है, ताकि आपको राजनीति में सफल होने में आसानी हो। इसके अलावा भी बहुत सारे खतरे हैं राजनीति में, कदम कदम पर। टिकट नहीं मिला तो अलग खतरे हैं, मिल गया तो खतरे अलग है। हाँ, मिल जाने के बाद भी खतरे हैं, अगर आपके पास संसाधन आ गए तो भी खतरा है, अगर संसाधन नहीं है तो भी खतरा है, टीम बना ली तो भी खतरा है, टीम नहीं बना पाए तो भी खतरा है। तो मैंने कोशिश की 2-3 बड़े खतरों के बारे में बात करने की, आगे बात करूं, डरा नहीं रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये खतरे हैं, वास्तविकता वाले हैं, और इनको पार भी पाया जा सकता है अगर आप सीखेंगे, जानेंगे। जब भी आपको लगे कि मुझे कोई खतरा आ रहा है इनमें से, या मैं भविष्य में ऐसा कोई खतरा आ सकता है, तो उससे मुकाबला कैसे करना, वो भी गाइड कर दूंगा। मैं समस्या और समाधान दोनों पर बात करने वाला व्यक्ति हूं। कभी बात करेंगे कि इन अलग अलग खतरों पर, कि ये खतरा है तो क्या करना है, ये खतरा है तो क्या करना है। वैसे मैंने इन सब पर अलग अलग वीडियो भी बना रखी है कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो क्या करना है, टीम नहीं बन पा रही है तो क्या करना है, पार्टी या संगठन में गुटबाजी है तो कैसे उससे निपटना है, उसके बारे में बहुत सारी वीडियोस मैंने बना रखी है। फिर भी अगर मुझसे बात करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, 2 4 5 मिनट बात करो, डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मैं गाइड करने की कोशिश करूंगा आपको। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।